तो इसलिए ये तोहफा नहीं, ये मौका है। और मौके को लेकर मैं एक बात और भी कहता हूं दोस्तों कि ईश्वर हर किसी को जीवन में कम से कम एक बार एक मौका ज़रूर देता है जहां वो अपने आप को साबित कर सके, जहां वो अपने सपनों को पूरा कर सके। मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक गांव में एक किसान रहता था और वो ईश्वर की बहुत उपासना करता था, बहुत पाठ पूजा किया करता था दोस्तों। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई तो गांव के सारे लोग गांव खाली करके जाने लगे। उसमें उसका एक साथी रुका और उसने बोला कि दोस्त श्यामलाल, गांव में बाढ़ आ रही है, तुम भी हमारे साथ चलो। उसने बोला आप जाओ, मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। खैर सब लोग चले गए दोस्तों। पानी गांव के अंदर आ गया। वो व्यक्ति अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। जब पानी ऊपर आया तो वहाँ फौजी नाव लेकर आए और उन्होंने उससे बोला कि आप फटाफट हमारी नाव में आके बैठ जाओ, हम आपको यहाँ से बचा के ले जाएंगे। तो उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने उनसे फिर वही कहा, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे, आप जाइए। उसके बाद पानी और ऊपर आ गया। वो व्यक्ति अपनी छत पे चला गया। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने ऊपर से रस्सी फेंकी। उस व्यक्ति को बोला आप इसे पकड़ लो, हम आपको यहाँ से बचा के ले जाएंगे। उसने बोला नहीं, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। खैर दोस्तों, पानी और ऊपर आया और वो व्यक्ति डूब गया और मर गया। जब वो व्यक्ति ऊपर ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने ईश्वर से कहा, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुम्हें इतना माना, तुम्हारी इतनी उपासना की और तुमने मुझे बचाया नहीं। तो ईश्वर ने बड़े मुस्कुराते उसे कहा, जो व्यक्ति गांव वाला आपके पास रुका था, आपको क्या लगता है उसे किसने भेजा था? या वो इंसान जो नाव में बैठकर आया था और जिसने आपसे कहा था कि मेरे साथ नाव में चलो, वो कौन था? वो व्यक्ति जो ऊपर से आपको रस्सी फेंक रहा था और कह रहा था मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, उसे किसने भेजा था? मैंने तुम्हें इतने मौके दिए तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो दोस्तों, ईश्वर कई बारी आपके सामने होता है, किसी रूप में होता है, किसी मौके के रूप में होता है, हमें सिर्फ उसे पहचानना होता है। ये वो मौका है जो आपको जीवन में सफलता दिला सकता है। ये वो मौका है जो आपको जीवन में आपके सपने पूरे करने का एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। तो इसे चूकिए मत।